नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत के इस खास कार्यक्रम जनादेश 2024 में। इस वक्त हम कोडरमा विधानसभा में मौजूद हैं और एक एक करके हम आपको यहाँ के लोगों से रूबरू कराएंगे और आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ विकास हो पाया है, क्या कुछ नहीं हो पाया है। लोग बड़े उम्मीद से अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, सांसद विधायक चुनते हैं ताकि उनके इलाके का विकास हो सके, उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके। लेकिन कितना विकास हो पाता है, कितनी परेशानी दूर हो पाती है, हम एक एक करके सीधे यहाँ के लोगों से ही जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बदला है और क्या कुछ बदलाव की आवश्यकता है। कितना बदला है कोडरमा विधानसभा? कोडरमा विधानसभा में विकास हुए हैं सामान्य तरीके से, और बिजली पानी की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था तो नहीं हुई है ना। क्या स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधा है कोडरमा में? स्वास्थ्य शिक्षा की बुनियादी सुविधा है कोडरमा में। कोई अगर बीमार पड़ जाए, इलाज की क्या व्यवस्था है? इलाज की भी व्यवस्था यहाँ ठीक ठाक है। कैसा विधायक चाहते हैं? विधायक तो होना चाहिए जो क्षेत्र का समुचित विकास कर सके। राज्य के विकास के लिए एक अच्छी पार्टी का होना बहुत जरूरी है और हम चाहेंगे कि एक अच्छी पार्टी आवे। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा बेहतर काम नहीं कर पाई है पिछले दिनों, इसलिए एक नई व्यवस्था, नई पार्टी आनी चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल, तो विकास के मुद्दे पर लोग, जनता जो है वो वोट करेगी। जनता को हर संभव विकास की आवश्यकता है, हर संभव विकास की जरूरत है। जनता जो है वो विकास के मुद्दे पर ही वोट करेगी। हम कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ विकास हो पाया है कोडरमा, कहाँ देखते हैं आप? विकास के बारे में हम क्या बोले, तो हम लोग सपने की तरह था कि कभी इतना विकास हो। कोडरमा में केंद्रीय विद्यालय, कोडरमा बगल में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 लेन। आपको कोडरमा जंक्शन को देखिए, जहाँ 7 प्लेटफार्म है, जहाँ पहले 4 प्लेटफार्म हुआ करता था। दोनों साइड टिकट घर, दोनों साइड वेटिंग रूम, दोनों साइड शौचालय, दोनों साइड पार्किंग। इसके अलावा सपने में हमने सोचे थे कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, केंद्रीय विद्यालय बनेगा, पासपोर्ट ऑफिस बनेगा, 4 लेन बनेगा। इतना ही नहीं, कोडरमा से गिरिडीह नहीं, हम मधुपुर तक रेल को दौड़ाने का भी काम किया। और तो और आज के डेट में झूमी तिलिया शहर का कोई भी ऐसा रोड नहीं है जिसको हम पक्कीकरण, चौड़ीकरण करके हम कायाकल्प नहीं करा दिया। इस शहर में 72 साल में एक पानी टंकी हुआ करता था, आज 5 पानी टंकी है। नतीजा क्या है कि सारा विकास का काम कब हुआ? जब डबल इंजन का सरकार था। इतना ही नहीं, मरकच्चो में डिग्री कॉलेज, चंदवारा में डिग्री कॉलेज, सतगावा ऐसा सुदूर इलाका में भी डिग्री कॉलेज, और बगल में गमचाक में करोड़ रुपया लागत से एक वुमेन्स कॉलेज, जो पिछले कई वर्षों से 5 वर्षों से बन के रेडी है, ताकि ये निकम्मी सरकार आज तक इसको चालू नहीं करा सकी। बिल्कुल, तो विकास के मुद्दे पर जनता जो है वो वोट करेगी। इनका कहना है कि काफी कुछ विकास हुआ है, काफी कुछ विकास की आवश्यकता भी है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कोडरमा को कहाँ देखते हैं? कोडरमा को 1 नंबर में देखते हैं। यहाँ से कहीं भी ऑल इंडिया में आप जा सकते हैं। हर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, रोड, रेलवे और भी मेडिकल कॉलेज वगैरह, झारखंड से जो भी अगर लेट हो रहा है कोई प्रोजेक्ट में, तो झारखंड सरकार जमीन नहीं उपलब्ध करा रही है। उसको उससे विकास से मतलब नहीं है। उसका मंत्री करोड़ों रुपया पकड़ाता है उसके यहाँ, उसको अपने काम, यही सबसे फुर्सत नहीं है। हाल ही जेल से आए हैं, उन पर तरह तरह का आरोप लगा है। अब एनडीए सरकार कुछ कार्रवाई करता है तो कहता है ये लोग ऐसा तोता बैठा के रखा है। जहाँ जहाँ भी है यूपीए का, सब जगह यही हाल है। उन लोग को विकास से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है। यही सब इन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? विकास के मुद्दों पर। बिल्कुल, तो विकास के मुद्दों पर जनता जो है वो वोट करेगी। हर संभव जनता को विकास चाहिए। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता के वादों पर खरा उतरे। चुनाव के समय जो नेता वादे करते हैं, मंच से उन वादों को पूरा किया जा सके। जनता को भी यही उम्मीद होती है कि आखिर उन्होंने वोट देकर एक जनप्रतिनिधि को जिताया है, तो वो उनके काम आ सके, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो सके। कैसा विधायक चाहेंगे आप? जो विधायक अभी वर्तमान में है वही विधायक हम लोग पुनः इस बार भी चाहेंगे, क्योंकि उनके द्वारा ही 2014 से यहाँ विकास का नींव रखा गया था। और 2019 और 24 में जो स्लो हुआ उसका कारण बना कि झारखंड सरकार हेमंत जी का बना और इन्होंने विकास
ठप कर दिया, जिसका असर कोडरमा में भी पड़ा। लेकिन यहाँ के विधायक ने अपने बल पर जितना हो सकता है हर गली, हर रोड, हर चौराहा को इन्होंने विकास का प्रतीक बनाया और हमें आशा है कि आने वाले दिनों में इनके द्वारा ही कोडरमा का विकास होगा। इसलिए हम लोग तीसरी बार फिर से कोडरमा में कमल खिलाएंगे। बिल्कुल। तो जनता जो है उसे भरोसा है कि विकास जो है वो होगा और विकास के मुद्दों पर जनता जो है वो वोट करेगी। एक एक करके हम कोडरमा विधानसभा के लोगों से सीधे जुड़ रहे हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइएगा, विधायक कैसा चाहेंगे, क्या कुछ विकास हो पाया? अभी तो शहर में जो आपको वर्तमान में विधायक हैं डॉक्टर नीरा यादव जी, इनका 10 साल का कार्यकाल जो है तो बहुत सुंदर और विकास के रूप में ही हुआ है। जिसका स्वरूप है कि हर एक समाज, हर एक वर्ग, जो कहा जाता है कि नहीं जाति विशेष पे बहुत कोई नेता राजनीति करते हैं, लेकिन इनमें वो भावना नहीं है। अब इसे मेडिकल कॉलेज ये बन के कुछ दिन तैयार हो जाए, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे आप सामने में ये रोड जो जर्जर स्थिति पर रहा करता था से 10 साल पहले, और रोड बनने से ये होता है कि विकास। आज टोटो देख लीजिए, झलपो मुड़ियामा जो है आने जाने का रास्ता एक से चालू होता है, इससे व्यापार भी बढ़ता है। तो हम लोग चाहेंगे जो कार्य किए हैं और अच्छा किए हैं इससे बेहतर करेंगे। इसलिए वर्तमान में जो है और रहे डॉक्टर नीरा यादव, इससे बेहतर तो और तो नहीं लग रहा है। बिल्कुल। तो विकास के मुद्दों पर जनता वोट करेगी। सड़कों की स्थिति काफी अच्छी हो गई है। आज हर गांव हो या फिर प्रखंड हो, वहां जाने के लिए सड़कें जो है उसकी काफी अच्छी व्यवस्था है। कैसा विधायक चाहते हैं आप? किन मुद्दों? विधायक लोकल चाहते हैं, हम लोग बाहरी विधायक नहीं चाहते। और सबसे बड़ी चीज की यहाँ जो है, जो बाहरी विधायक नहीं चलेगा। यहाँ शांति प्रिय कोडरमा क्षेत्र है और यहाँ माफिया और अथी का कोई यहाँ जगह नहीं, यही चाहते हैं। विकास को कहाँ देखते हैं आप? क्या कुछ विकास हो पाया है? विकास तो कम बेसी ठीक हुआ है, लेकिन विकास भी हुआ है और शांति भी चाहिए। विकास के साथ साथ शांति, यहाँ के माहौल। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन के लिए शांति जो चाहिए और उससे बढ़िया क्या चीज चाहिए। बिल्कुल। तो शांति व्यवस्था चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, हर तरह की वो व्यवस्था चाहिए। कैसा विधायक चाहते हैं? जो अभी वर्तमान में जो हमारी विधायिका हैं उससे बेहतर कोई काम नहीं कर पाएगा। आने वाला कल भी जो किए हैं उससे बेहतर कोई काम नहीं कर पाएगा। जितने काम हुआ है वो समझ लीजिए कि अपार ज्यादा काम हुआ है। इस तरह का हम विधायक चाह रहे हैं, समझ गए ना। और आने वाला कल जो है हमारी मैडम हैट्रिक लगाएगी, हमारी मैडम हैट्रिक लगाएगी। इसको हम 100% नहीं कहते, 120% कह रहे हैं, समझ गए ना। ऐसा विधायक हो तो शहर का उन्नति होगा, जिला का उन्नति होगा। ना तो फिर अगर दूसरा आएगा, हेमंत सरकार की सरकार आएगी तो हम लोग को बहुत तबाही मच जाएगी, समझ गए ना। जो विकास हुआ है एक वर्ग के लिए नहीं हुआ, ये सारे वर्ग के लिए हुआ है, समझ गए ना। बिल्कुल। तो विकास के मुद्दों पर जनता वोट करेगी। एक एक करके हम कोडरमा विधानसभा के लोगों से जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ विकास हो पाया है और क्या कुछ नहीं हो पाया है। ऐसे में एक एक करके लोग जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह की बातें हैं। जैसे आप बताइएगा, कितना विकास हो पाया है कोडरमा में? है विकास कितना कोडरमा में हो पाया है? विकास हुआ है? और क्या हुआ है? नाली बन गया हमारे तरफ, और विकास के कहने नहीं क्या क्या हुआ है। इलाज उलाज का व्यवस्था है कोडरमा में? इलाज बढ़िया होता। अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो कहाँ जाते हैं? कोडरमा होता है इलाज? ठीक होता है। बिल्कुल। तो इलाज की व्यवस्था है, सड़कें नाली भी बना दी गई हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आप बताइए, विधायक कैसा चाहते हैं? हाँ सर, विधायक ऐसा हो जो कि सभी का भला हो। और विधायक ऐसा भी नहीं है, जो भी बन गई है और मंत्री भी बन गई है। अन्नपूर्णा देवी जी पहले विधायक थी, नीरा जी भी थी। लेकिन विकास का मतलब हो, जाके देखिए झलपो में। मेरा घर झलपो हुआ, ठीक है, एकदम जरा सा विकास का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ऐसा हो कि नगर पालिका क्षेत्र में, चाहे गांव ग्रामीण हो, जैसे भी हो, सभी का विकास हो। और जो अभी जो लोग बेरोजगार हैं उनका रोजी रोजगार लगे, ताकि हम भी बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा बेटा है और भी लोग हैं। इस तरह का हो कि सभी का रोजगार बने और सब क्षमा चाहते हैं, उससे नहीं पड़े।
बिल्कुल, तो विकास के मुद्दों पर जनता वोट करेगी। हर तरह के लोग हैं और हर तरह की बातें हैं। आप बताइएगा कितना बदला है कोडरमा? नहीं, विकास वाला काम तो हुआ है, नाली काम हुआ है, रोड काम हुआ है, बाकी गांव देहात में भी मानो कि हॉस्पिटल की सुविधा हुआ है। ये सब विकास का काम जहाँ तक है हम लोग का पहले से अभी तो बहुत ही ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इलाज, क्या व्यवस्था है कोडरमा में? ठीक, कोडरमा में ठीक है। कोडरमा में अभी हम लोग अस्पताल जाते हैं तो वहाँ व्यवस्था अभी हम लोग का मानो ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक ठाक। कुछ क्या चाहते हैं और बेहतर क्या हो सकता है? बेहतर पहले हम लोग जाते थे तो वहाँ जाते थे तो पता चलता था कि वहाँ डॉक्टर ने है, डॉक्टरिये ने है, ये ने है, वो ने है, वो ने, और मतलब मरीज पड़ा रहता था। लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं व्यवस्था है, अभी जाने से उतना दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, तो समुचित व्यवस्था है। हर तरह के लोग हैं, हर तरह की बातें हैं। कोडरमा की अगर हम बात करें तो कोडरमा में कोडरमा जिले में तिलैया डैम आता है। कई तरह की खूबसूरत वादियां हैं जिसको देखने के लिए भी लोग कोडरमा आते हैं। झुमरी तिलैया के नाम से ये कोडरमा काफी फेमस है और कोडरमा के लोगों को एक उम्मीद होती है कि कोई भी जनप्रतिनिधि जीते तो अपने इस सुंदर झुमरी तिलैया को और सुंदर बना सके। इसी को लेकर यहाँ के लोग वोट करते हैं। आपको बता दें कि हावड़ा से नई दिल्ली के बीच ग्रैंड कॉर्ड लाइन पर यह कोडरमा स्टेशन पड़ता है, जहां से हावड़ा से नई दिल्ली की यात्रा कर रहे यात्रियों को झुमरी तिलैया देखने का बेसब्री से इंतजार होता है। ऐसे में जब नई दिल्ली से हावड़ा की ओर ट्रेनें चलती हैं तो झुमरी तिलैया स्टेशन को देखकर लोगों की आंखें जो है वो खिड़की से बाहर आ जाती हैं कि यही झुमरी तिलैया शहर है जिसका नाम हम रेडियो पे सुना करते थे और जिसका नाम हम मशहूर था। रेडियो पर झुमरी तिलैया से फरमाइशें आती थी। इसको लेकर कोडरमा को और बेहतर और सुंदर झुमरी तिलैया कैसे बनाया जाए, लोगों को ये एक आस रहती है कि जनप्रतिनिधि वैसा है जो झुमरी तिलैया को और सुंदर बना सके। झुमरी तिलैया में कितना कुछ बदला है, क्या कुछ बदला है? अभी जो आप बता रहे थे ग्रेड लाइन के बारे में, ये तो एक नया अमृत स्टेशन बनने जा रहा है जिससे कि पूरे झारखंड में देखने योग्य होगा और एयरपोर्ट के तर्ज पे बना जा रहा है। और हम लोग जो आप जानकारी दे रहे थे, हम लोग भी चाहते हैं कि झुमरी तिलैया का नाम अच्छा हो, आदमी लोग बाहर से आवे, एक टूरिज्म के टाइप के रूप में ये विकसित हो। यही हमारी कामना है। हर एक जनप्रतिनिधियों से, खास करके जो पूर्व में है अभी, उनसे तो खास करके उम्मीद रखते हैं नीरा जी से, इनको और सुंदर बनाया जाए, कि रोजगार का एक नया साधन बनाया जाए पर्यटन के रूप में। बिल्कुल, तो रोजगार और पर्यटन को लेकर भी बढ़ावा दिया जाए कोडरमा को, चूंकि कोडरमा में कई ऐसे पिकनिक स्पॉट हैं, कई ऐसे सुंदर जगह हैं जहां से पूरे झारखंड बिहार से लोग घूमने के लिए आते हैं। जैसे वृंदाहा जलप्रपात हो गया, पेट्रो जलप्रपात है, तिलैया डैम है, जहां पर सैलानी आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। तो कई ऐसे स्पॉट है जिसको और डेवलप किया जाए जिससे झुमरी तिलैया का नाम और रोशन हो सके और खूबसूरत हो सके कोडरमा 2024 में। और हम कोडरमा विधानसभा की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एक एक करके कोडरमा विधानसभा के लोगों से जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ बदलाव हुआ है और क्या कुछ बदलने की आवश्यकता है। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। आप बताइएगा कितना बदला है कोडरमा? कोडरमा बहुत उतना तो नहीं बदला है। कितना विकास हुआ है? पूरा शहर में तो लग रहा है जाम का स्थिति हमेशा रहता है। झंडा जवाहर टाकीज से लेकर पूर्णिमा टाकीज तक हमेशा जाम ही जाम रहता है। क्या चाहते हैं? जरूरत है 4 लाइन में यहाँ भी बने अंदर में, जाम से मुक्ति के लिए। सिर्फ जाम समस्या है और कुछ? जाम समस्या है प्लस साफ सफाई बहुत कम है, गंदगी पूरा शहर में है फैला हुआ, जिसके कारण मच्छरों का प्रकोप ज्यादा है। बिल्कुल, तो गंदगी काफी है, मच्छरों का प्रकोप है, जैसा कि दुकानदार थे बता रहे हैं। और सही बात है, कई लोग डेंगू से पीड़ित हैं और यहाँ से रांची तक रेफर हो चुके हैं। एक एक करके हम कोडरमा के लोगों से जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कितना विकास हुआ है कोडरमा का। विकास तो हुआ है लेकिन अभी भी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। जैसे बोले लोकल लेवल पे थोड़ा ट्रैफिक वगैरह का समस्या है, थोड़ा साफ सफाई का समस्या है, तो ये सब में स्कोप है अभी इम्प्रूवमेंट का और किया जा सकता है। शिक्षा स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, इलाज की क्या व्यवस्था? गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में तो है, वहाँ पे सुविधाएं तो है उपलब्ध, लोग जा रहे हैं। अभी जैसे कोडरमा का सदर हॉस्पिटल वगैरह है तो वहाँ पे तो है, मतलब सुविधा है, साफ सफाई भी है, हाइजीन भी मेंटेन करके रख रहे हैं, तो है वहाँ पे भी। जैसे जैसे पॉपुलेशन अपना बढ़ रहा है तो ऐसे लगता है कि और 1-2 जगह पे वैसा रहना चाहिए, ऑप्शन रहना चाहिए।
बिल्कुल, तो सुविधा है भी और कई सुविधाओं की आवश्यकता है। लोग चाहते हैं कि जो सुविधा है वो लोगों को मिल सके। बिल्कुल, तो विकास कोडरमा में हुआ है। हम एक-एक करके लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ विकास हुआ है यहाँ कोडरमा? बहुत विकास हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है, सफाई के क्षेत्र में विकास हुआ है, और मतलब एजुकेशन, बड़े बड़े कॉलेज, लॉ कॉलेज, ये सब खुले हैं। जनता को बहुत आराम है, आने आवागमन की बहुत अच्छी सुविधा है, और सफाई वगैरह भी सबका ध्यान रखा जा रहा है। और हम लोग आधी रात में भी आते हैं तो कोई डर भय वगैरह की बात नहीं है। और बाकी सब सब सही है। बिल्कुल, तो विकास हुआ है। आधी रात में लोगों को सड़कों पर चलने में डर नहीं लगता है। तो विकास जो है वो हुआ है। हम एक-एक करके सभी जगहों पे जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। आप बताइएगा क्या कुछ विकास हुआ है कोडरमा? हाँ, यहाँ पे विकास हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को, बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना है। यहीं पे जब व्यवस्था हो गई तो बाहर लोग क्यों जाएंगे, इसलिए सभी बच्चों को ये सुविधा हुई है कि यहाँ पे पढ़ाई पे हमारा फोकस हो रहा है, तो हमें बाहर जाने की असुविधा ना हो के सुविधा मिल रही है। तुम बताना, पढ़ती हो किस क्लास में? 9। क्या क्या लगता है कुछ बदला है? बहुत चीजें बदली हैं, जैसे इस साल हम गवर्नमेंट स्कूल में तो नहीं है, बट देखा है कि काफी लोगों को साइकिल मिला है, काफी सुविधा भी चल रही है। जैसे यहाँ पे सीडी का स्कूल है, वहाँ पे सीबीएसई का भी नया फॉर्म फिल हुआ है, बिल्कुल बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अच्छे से एग्जाम के साथ सबको मिला है सीट्स। इलाके में साफ सफाई हाँ, की क्या व्यवस्था है? वो तो है, सारी सफाई। अभी डेंगू बहुत फैला हुआ है तो नगर पालिका मच्छरों के लिए फिर चलाया है अभियान। अभी तो यही सब है। बिल्कुल, तो साफ सफाई की व्यवस्था है। हम लोगों से जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। और भी लोगों के पास हम चलेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बदला है और क्या कुछ बदलने की आवश्यकता है। हम सीधे लोगों से जुड़ रहे हैं और एक-एक करके लोगों से जान रहे हैं कि कोडरमा विधानसभा में क्या कुछ बदला है और क्या कुछ बदलने की आवश्यकता है। कुछ और भी लोगों से जानेंगे क्या कुछ बदला है कोडरमा में। बदला तो नहीं है सर, वही नीरा मैडम है। नीरा मैडम अच्छा काम की है और उनका काम सराहनीय लायक है, जो कि बहुत अच्छा काम किया है और आगे करेगी भी, और हम लोग उसी को वोट देकर जिताने का काम करेंगे। ठीक है सर। बिल्कुल, तो काफी कुछ बदला है, काफी कुछ विकास हुआ है। कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं। आप बताइएगा क्या कुछ विकास हुआ है कोडरमा में? कोडरमा में तो चहुमुखी विकास हुआ है, और जो से हेमंत सरकार आई है तब से यहाँ पर लूट खसोट वगैरह हो रखी है। और अभी जो यहाँ के प्रत्याशी आए हैं वो मैंने बालू माफिया हैं, और अभी भी वो जेल में है और यहाँ पर आके स्थिति में भय का अपने वातावरण किए हुए है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि जो यहाँ पर मैंने सरकार की उसकी हैट्रिक सरकार लगेगी। बिल्कुल, तो सरकार जो है वो लोगों को उम्मीद है कि कोई ऐसा प्रत्याशी आए जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। हम कुछ और लोगों के कैसा विधायक चाहते हैं? विधायक अच्छा होना चाहिए, हम उस पर कॉमेंट नहीं करेंगे। कैसा चाहते हैं? मतलब क्या कुछ बदला है? मतलब सब कुछ समुचित व्यवस्था हो सके, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ हो ना। बिल्कुल, तो ऐसा विधायक चाहिए जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। हम एक-एक करके लोगों से जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ बदला है और क्या कुछ बदलने की आवश्यकता है। आप बताइएगा कैसा विधायक चाहते हैं? कैसा विधायक? जो प्रोग्रेस करे, जो अच्छा करे। मीरा यादव तो भी अच्छी लग रही है हर चीज में। क्या कुछ बदलाव देखते हैं? साफ सफाई, सड़कों की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई तो ठीक ही चल रहा है कोडरमा का। सड़क की क्या व्यवस्था है? सड़क प्लेयर तो सड़क थी, तो बाकी और लोग की जगह के बता सकते हैं जहाँ आना जाना मेरा तो आना जाना ठीक नहीं रहा। बिल्कुल, तो सड़कों की भी व्यवस्था अच्छी है पहले से। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ व्यवस्था है। आप बताइएगा कैसा विधायक चाहते हैं? हमारा विधायक वो भी हमारे शहरीकरण को, जो आजकल महंगाई का जो आ गया है मुद्दा, और वो सब कंट्रोल करे। और विशेष आप नीचे देख ही रहे हैं
सफाई वगैरह का क्या ध्यान दिया जा रहा है, वही सब का से देखे, वही सब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, हाँ रोजगार, वो तो खैर वो सब देखना ही है। मतलब अभी है, अगर कोई बीमार पड़ जाए इलाज के लिए कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए तो क्लेम बहुत कमी हो रही है। तो मेरे भाई एक बीमार हुए थे, प्लेटलेट से कमी हो गई थी, तो मुझे रांची ले जाना पड़ गया हजारीबाग पर। ये थोड़ी सी दिक्कत है, इसका देखना चाहिए मेरे भाई। बिल्कुल, तो इलाज को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। अभी भी लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो हजारीबाग और रांची लोगों को जाना पड़ता है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हम सीधे कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में एक एक करके लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ बदला है और क्या कुछ बदलने की आवश्यकता है। आप बताइएगा, विधायक कैसा चुनिएगा? क्या, कहाँ रहते हैं आप? जयनगर। तो क्या रोड बना है? रोड बना है? इलाका में साफ सफाई रहता है? बिजली रहता है? लाइन रहता है? क्या बिजली भी रहता है, रोड भी बन गया है कोडरमा में। क्या विकास लगता है कि विकास हुआ है? हुआ तो है, क्या क्या हुआ? आगे पता नहीं क्या होगा। अभी क्या क्या हो गया? अभी तो फिलहाल बहुत कुछ हुआ है, आगे पता नहीं। लेकिन जो कॉपी किताब हर चीज में इनकम टैक्स लगा दिया गया है, वो सब में हटा दिया जाए, वही ठीक रहेगा। क्या कि स्टूडेंट लोग पे बहुत कुछ होता है ऐसा, और कुछ नहीं। बिल्कुल, तो विकास हुआ है और विकास की आवश्यकता है, और लोगों को उम्मीद है कि कोई ऐसा प्रत्याशी जो है वो चुना जाए जो लोगों का विकास कर सके। हम और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ बदला है और क्या कुछ बदलने की आवश्यकता है। चूंकि वोट देते हैं आप? जी सर। किस माने कैसा चाहते हैं विधायक कि कोई कोडरमा से विकास करे, कोडरमा का विकास करे? क्या कुछ विकास में क्या क्या चाहते हैं? विकास, सड़क है, नाली है, इस सुविधा होनी चाहिए जनता को। अभी क्या स्थिति है सड़क नाली? अभी तो बेहतर है, कोडरमा से बेहतर है। बिजली की क्या स्थिति है? बिजली बेहतर व्यवस्था भी है। क्या चाहते हैं आगे? मतलब कोडरमा में विकास होते रहे। बिल्कुल, तो कोडरमा में विकास होते रहे, जो कि कोडरमा जो है वो एक ऐसा, कोडरमा स्टेशन को एक ऐसा स्टेशन भी माना जाता है जहां से इंडिया के हर एक कोने में जाने के लिए रेलगाड़ी की सुविधा उपलब्ध है। और कोडरमा ही नहीं, कोडरमा के आसपास जैसे गिरिडीह, हजारीबाग तक से लोग जब यहाँ पहुंचते हैं और उन्हें अगर कहीं भी जाना हो, मुंबई, दिल्ली, तो लोग यहीं से ट्रेन पकड़ते हैं। जो सभी राजधानी एक्सप्रेस जो है उसका स्टॉपेज भी कोडरमा में है, एक दो को छोड़कर। तो यहाँ से कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है ऑल ओवर इंडिया जाने के लिए। और आसपास के जो इलाके हैं, बिहार हो, गिरिडीह हो, हजारीबाग, रामगढ़, वहां तक से लोग कोडरमा पहुंचते हैं और यहाँ से ट्रेन पकड़ के और देश के विभिन्न हिस्सों के लिए निकलते हैं। तो एक एक करके हम लोगों से जान रहे थे और हम कोडरमा विधानसभा की तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि क्या कुछ बदला है और क्या कुछ बदलने की आवश्यकता है। चूंकि विकास के कार्य को देखकर ही जनता जो है वो वोट करती है, क्योंकि जनता, जो लोगों का कहना है कि जो उसी जनप्रतिनिधि को चुना जाएगा जो विकास कर सके, विकास के कार्य को गति दे सके। ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय नेता मंच पर चढ़कर विभिन्न वादे करते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन उसके बाद वो वादे बस वादे ही रह जाते हैं। तो जनता को भी एक उम्मीद है कि वैसे जनप्रतिनिधि को चुना जाए जो विकास कर सके और हर एक समय अवेलेबल हो सके, जनता के सुख दुख में साथ खड़ा हो सके। तो हम सीधे आपको कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर दिखा रहे थे, एक एक करके लोगों से बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे। सहयोगी आभास के साथ आर्यन श्रीवास्तव, न्यूज़ 11 भारत, कोडरमा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।